अधिकारी इतने बदमाश हैं, अधिकारी नहीं बोलूँ, कर्मचारी वगैरह भी बदमाश शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। कॉलेज में जमीन गया, उसका अधिग्रहण वाला पैसा नहीं मिल पाया है। हमारा रिंग रोड में जो गया पैसा, उसका नहीं मिल पाया है। तो क्या गारंटी है कि सरकार फिर जो है कि हमको मुआवजा देगी? टेट पास 13 और 16 का, उनका सामंजस्य कैसे, उनका उम्र जा रहा है। चूंकि हमारे नीचे लेवल पे ये क्लर्क के माध्यम से फैल जाता है, पियून के माध्यम से फैल जाता है। देखिए, बड़ा व्यवहारिक चीज बता रहा हूं मैं। अधिकारी हल्का इशारा कर देंगे, पियून को फैलेगा। सरकार के आदेश का पालन नहीं करने वाले अधिकारी हैं, उस पर हम लोग विधायक लोग गोलबंद होंगे और वैसे वैसे अधिकारी को चिन्हित करेंगे, चाहे वो जितना बड़ा देश का प्रधानमंत्री का गद्दी में जनता बैठाएगी। और उसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा दिल्ली में एक विशेष बैठक बुलाई गई थी। बैठक में मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी उपस्थित हुए थे। बैठक में झारखंड के लगभग सभी सांसद, विधायक और मंत्री उपस्थित हुए थे। कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई थी। क्या कुछ बातें हुई, हम लोग सीधा जुड़ेंगे। आज हमारे साथ में खास बातचीत करने के लिए खिजरी विधायक राजेश कच्छप सह कांग्रेस विधायक दल के उपनेता मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी में अभी जो शीर्ष नेतृत्व है, पूरे देश के मोर्चा संगठन से लेकर के विधायकों के साथ बैठक का दौर चल रहा है। संगठन को मजबूत करने के लिए, सरकार को मजबूती देने के लिए और सरकार में जो मंत्रियां हैं उनको भी निर्देशित किया गया कि तालमेल बना करके विधायक और कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बना करके आप लोग चलें। इस बैठक से तमाम विधायकों में एक नया उत्साह भरा है कि उनका शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस एलओपी आदरणीय राहुल गांधी जी, संगठन के हमारे महासचिव आदरणीय वेणुगोपाल जी, हमारे प्रभारी के राजू जी के समक्ष ये सब भी बातें हुई। के राजू जी तो स्टेट का दौरा लगातार कर रहे हैं, संगठन सृजन का काम कर रहे हैं। सरकार और कार्यकर्ता के बीच में सामंजस्य कैसे बने, तालमेल कैसे बने, जन समस्याओं को लेकर के अगर कैडर संगठन के लोग आपके पास आते हैं उसका निष्पादन कैसे करना है, स्पष्ट रूप से राहुल जी ने भी और खड़गे जी ने भी ये बातों को कही। और निश्चित तौर से आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में एक मजबूती के साथ 2029 में आएगी और आदरणीय जननेता राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री का गद्दी में जनता बैठाएगी और उसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं। जिस प्रकार से एक विजन दिया गया देश के लिए, उस विजन पे हमको काम करना है। जो हमारा मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में एक एक करके उसका निपटारा सरकार में करते जाना है, ताकि जो विश्वास झारखंड प्रदेश में गठबंधन की सरकार को में हुआ है, लोगों का, मुख्यमंत्री जी पे हुआ है, राहुल जी पे हुआ है, वो विश्वास बना रहे और देश और समाज को तोड़ने वाले लोगों से लोगों को कैसे सुरक्षित रखना है, लोगों के पास में ढाल बन करके, एमएलए हो, एमपी हो या हमारे अग्रणी संगठन के लोग हों, उनको लोगों के लिए खड़ा रहने का आदेश निर्गत किया गया है। सरकार हमारी है, लोगों को अपेक्षाएं भी हैं। अगर हम मैनिफेस्टो के आधार से सरकार को हम चलाने में कामयाब हो जाते हैं, चाहे वो विस्थापन का मामला हो, पेशा का मामला हो,
सरना कोड का मामला हो, महिलाओं को गैस सिलेंडर का मामला हो, मैया सम्मान योजना का मामला हो, अबुआ आवास के माध्यम से तमाम लोगों को पक्के घर देने का मामला हो, इन तमाम बिंदुओं पे अगर सरकार हमारी अगर कामयाब हो जाती है तो मुझे लगता है कि इस सरकार को, हेमंत जी को जो मजबूती मिलेगी प्रदेश में, आने वाले दिनों में एक बड़ी लकीर खींची जा सकती है। देखिए, सरकार हम लोग करना चाहते हैं, सरकार के लोग भी आदेश भी निर्गत करते हैं, लेकिन कुछ अधिकारियां ऐसे हैं जो विस्थापन पे एकदम जो है कि अपने आप को एंटी झारखंडी, एंटी ट्राइबल रोल करते नजर आते हैं फाइलों में। सरकार के आदेश के बाद में भी फाइल को इतना घुमाया जाता है कि अब सरकार के पास में कई एक काम होते हैं, फाइल एक एक काम का मॉनिटरिंग, एक एक काम के पीछे विधायक मंत्री नहीं लग सकता है। अधिकारियों से भी परेशानी होती है। सरकार अपने स्तर से इसको दुरुस्त, अपने अपने विभाग से दुरुस्त करने का प्रयास भी किया जा रहा है। दूसरा चीज है कि सरकार के आदेश का पालन नहीं करने वाले अधिकारी हैं, उस पर हम लोग विधायक लोग गोलबंद होंगे और वैसे वैसे अधिकारी को चिन्हित करेंगे, चाहे वो जितना बड़ा अधिकारी है उसको चिन्हित करेंगे और उसके अगेंस्ट में उलगुलान करेंगे। अगर सरकार की नीतियों को अगर धरातल पे उतारने में अगर वो आनाकानी अगर करता हो तो हम लोग तमाम विधायक गोलबंद होंगे और उस अधिकारी के अगेंस्ट में हम लोग मोर्चा खोलेंगे। क्या वजह है, सरकार से अधिकारी क्यों नहीं डर रहे? देखिए, नहीं डरने का नहीं, अब नीचे लेवल पे ये क्लर्क के माध्यम से फैल जाता है, पियून के माध्यम से फैल जाता है। देखिए, बड़ा व्यवहारिक चीज बता रहा हूं मैं अब। अधिकारी हल्का इशारा कर देंगे, पियून को फाइल ही गायब कर देता है। अब पियून के पीछे कौन पड़ेगा, क्लर्क के पीछे कौन पड़ेगा? हम तो अफसर को खोज रहे हैं ना। जिस फाइल को आने में 1 महीना का टाइम लगना चाहिए, उस फाइल को लाने में वो लोग 1 साल का लगा दे रहा है। क्यों? अभी जैसे जो है भू अर्जन का मामला है, सरकार जमीन भी एक्वायर करना चाहती है, लेकिन भू अर्जन में अधिकारी, जो निचला अधिकारी भी, जो अंचल के हैं, जो जिला के अधिकारी हैं, अपना कमीशन को लेकर के मुआवजा सही रूप से पेमेंट नहीं करते हैं। फैक्ट है। नतीजा क्या है कि जब हम फिर सरकार को कोई जमीन की आवश्यकता होती है तो आपको मैं बता दे रहा हूं कि लोग देना नहीं चाहता है। लोगों का कहना है जमीन भी गया, हमारा परेशानी भी हो रहा है और हमको पैसा मिलने में भी कटौती हो रहा है। अभी मैं बता दे रहा हूं, एक मामला है यहाँ हमारे शेम्बो में, सीआरपीएफ कैंप वाला है, रैयतों ने जमीन तो दे दिया। आज जो अधिकारी हैं, चाहे डीएलओ लेवल का अधिकारी हो या उनका सीआई हो, अमीन हो, या ब्लॉक के कर्मचारी हो, ब्लॉक के अधिकारी हो, इतना कमीशन को लेकर के दौड़ा रहा है। और जो कमीशन दे रहा है उसका काम हो जा रहा है, जो कमीशन नहीं दे रहा है, और ये हम लोगों को पता, कोई भी सरकार रहे ये पता नहीं चल पाता है। क्यों पता नहीं चल पाता है? हम तो आमीन को जानते नहीं है। अब चूंकि हमने तो जमीन एक्वायर करा दिया, सरकार ने ले भी लिया, अब पेमेंट के पीछे मान लीजिए कि अगर 100 किसान है, 5 किसान को भी आप नहीं दीजिएगा तो क्यों नहीं दीजिएगा? उसी प्रकार से देखिए, जो अभी जो रिम्स 2 वाला जो मामला आ रहा है क्या, इससे पहले लॉ कॉलेज में जो जमीन गया उसका अभी तक पेमेंट ये भू अर्जन पदाधिकारी नहीं दे पाया है। क्यों भाई? अभी मुझे हाल के दिनों में पता चल रहा है, तो उन लोगों का कहना है कि जब वहां पे मेरा लॉ कॉलेज में जमीन गया उसका अधिग्रहण वाला पैसा नहीं मिल पाया है, हमारा रिंग रोड में जो गया पैसा उसका नहीं मिल पाया है, तो क्या गारंटी है कि सरकार फिर जो है कि हमको मुआवजा देगी रिम्स 2 में? रिम्स 2 का विरोध नहीं है, लेकिन जो अफसर का जो कार्यशैली है उनकी वजह से सरकार बदनाम होती है। तो ऐसे अफसर नपेंगे, वैसे अफसर को। विरोध से आप सहमत हैं कि उनका विरोध जायज है? निश्चित तौर से जायज है। अभी रेलवे का जमीन हमारा कुदलोंग में जा रहा है, रेलवे एक्वायर कर रही है। अधिकारी इतने बदमाश हैं, अधिकारी नहीं बोलूँ, कर्मचारी वगैरह भी बदमाश शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं,
कि अपना छोटा स्वार्थ के लिए पूरा प्रोजेक्ट को ही मतलब नेस्तनाबूद करा दे रहा है लोग। किसी का मान लीजिए कि मानवीय भूल से अगर त्रुटि हो गया, इतना दौड़ा रहा है और उससे कमीशन तक ले रहा है, तो लोग फिर जमीन क्यों देंगे भैया। और मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात किया तो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि ये पता करने के लिए आपको अपने कार्यकर्ता को लगाना पड़ेगा कि कौन सा प्यून पैसा ले रहा है। अब हम लोग को तो नहीं पता चला, हम तो जाएंगे तो यस सर बोलेंगे वो लोग, जी सर बोलेंगे, कर दे रहे हैं सर बोलेंगे। अब एक फाइल के पीछे मैं 50 दिन तो नहीं दौड़ पाऊंगा ना, 3 दिन भी समय नहीं है। गलती से अगर एक दिन चल भी गया तो दूसरे दिन भी समय मांगेगा तो मेरा दूसरा प्रोग्राम लगा हुआ रहता है, फिर मैं वहां कैसे जाऊंगा। तो उसी का फायदा ये लोग उठाता है कि भाई एमएलए एमपी के पास में उतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि वो बहुत व्यस्तता भरा जीवन व्यतीत करते हैं। इसका फायदा वो लोग उठाता है। लेकिन मैंने कहा है कि वो अगर जो मैंने जो बताया, अगर ये लोग अगर अधिकारियों के गलती से अगर किसान हमारे, रैयत हमारे अगर परेशान हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं चार्जशीट करवाऊंगा उनके अगेंस्ट में, चार्जशीट करवाऊंगा, लिखूंगा और उसको तबादला वगैरह करने, सस्पेंड वगैरह के लिए मैं लिखूंगा। क्यों ना उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किया जाए। नतीजा क्या है कि सरकार को भी कठिनाइयों पर, पैसा जब सरकार ने दे दिया है फिर आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे भैया। तो ये सब मामला है। तो सरकार के पास में एक मामले नहीं है, हेल्थ में भी मामले हैं, एजुकेशन में भी मामले हैं। अभी जो है कि वो जो है टेट पास 13 और 16 का, उनका सामंजस्य कैसे, उनका उम्र जा रहा है। चूंकि हमारे पास पॉलिसीज है, हम पॉलिसीज बनाना चाह रहे थे खतियान आधारित, लेकिन हाईकोर्ट में मामला चला के जाता है। इसीलिए हम लोग 9वीं सूची में, ये कोर्ट का मसला ना फंसे, इसीलिए हम लोग 9वीं अनुसूची में डालना चाह रहे थे ताकि ये कानून बन करके आ जाए। अभी कराएंगे तो कोई भी सरकार आएगी उसको फिर चेंज कर देगा, अगर 9वीं अनुसूची में नहीं डालेंगे। लेकिन अभी अगर हम खतियान आधारित कर देंगे तो आपको बता रही है 9वीं अनुसूची में अगर संसद से अगर मान लीजिए अप्रूवल मिल जाएगा तो यहाँ का कानून बन जाएगा ना वो। नहीं तो फिर अगर हम ऐसे करा देंगे तो फिर वो कोई दूसरी सरकार आएगी फिर उसको चेंज कर देगा। सीएनटी एसपीटी का जमीन पे जो अतिक्रमण किया जा रहा है उस पे भी इन तमाम बिंदुओं पे चर्चा होगी। तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी की और खड़गे जी की अध्यक्षता में, आदरणीय हमारे नेता खड़गे जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई कि बहुत सकारात्मक रही। हम विधायकों को भी नसीहत दिया गया, मंत्रियों को भी नसीहत दिया गया कि कार्यकर्ता से कैसे आप सामंजस्य तालमेल बना करके राज्य की जनता को राहत देंगे। दिल्ली की बैठक के बाद कई तरह के अटकलें लगाए जा रहे हैं, जो है फैल रही है। एक बड़ा फेरबदल जो है वो कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल सकता है। नहीं, ये आला कमान पर निर्भर करता है, लेकिन 6 माह का अभी समय है। 6 माह में हो सकता है कि कुछ नहीं हुआ है विभाग के द्वारा, ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी टाइम है, पहले अपने कार्यशैलियों को मंत्रीगण सुधारे, पहला चीज है। दूसरा चीज है संगठन भी अपना काम कर रहा है। अध्यक्ष जी हमारे जो है केशव महतो कमलेश जी भी फुल टाइम दे रहे हैं। अभी कम से कम इनका भी 8-9 महीना हो रहा है, तो अभी थोड़ा मुझे लगता है कि वक्त मिलना चाहिए।